तो चैप्टर नंबर 3 लेसन नंबर 3 तो ये 4 दिन ना लिखा लिखते हैं ना बना। ईमान से कुछ बचा है कि सब खत्म हो चुका है? बताओ बचा का वही बता दो भैया, वो हम बता खत्म कर दी। क्या बचा है? वैद्युत विभव में क्या बचा? और आगे तक बह रहा निरक्षीय स्थिति में शून्य होता है वैद्युत विभव। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती। शून्य नहीं होती जबकि कहावत पढ़े रहो बताओ। वैद्युत विभव शून्य होता है। ठीक है और बताओ क्या पढ़ना है वो बताओ। क्या पढ़ना है भाई? पढ़ना क्या है? पढ़ना क्या है? किताब तो है नहीं जो मालूम है। विद्युत विभव ज्ञात करी रहे बस। पूरा चैप्टर हमारे हिसाब से खत्म हो रहा है। ठीक है भैया ये पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है। ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया था। पढ़ना क्या है ये बताओ। पढ़ना क्या है भैया? कभी इधर ही लाओ। यही नहीं पता भैया जी को। बस विभव परिवर्तन पढ़ा ही चुका है। मस्तक भी हो चुका है, समविभव पृष्ठ भी हो चुका है, के गुण भी हो चुका है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति ये भी हो चुका है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो चुका है। ये चैप्टर हमें तो लगता है फिनिश हो गया।
ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये सब हो चुका है। और वर्क डन इन रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक आवेशित चालक का वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत विभव, यह सब हो चुका है भैया जी। थोड़ा बहुत बात करते हैं सवाल पे। ठीक, थोड़ा बहुत बात करते हैं किस पे, सवाल पे। देखो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, चांदी के नाभिक के पृष्ठ पर, क्वेश्चन लिख लिया, चांदी के नाभिक के पृष्ठ पर, चांदी के नाभिक, चांदी के नाभिक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। चांदी के नाभिक पर वैद्युत विभव, जबकि नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या दी गई है 3.4 इंटू 10 के पावर -14, ठीक, मीटर। चांदी का परमाणु क्रमांक, चांदी का परमाणु क्रमांक होता है सर 47, ठीक। हमें ज्ञात क्या करना है, नाभिक चांदी के नाभिक के पृष्ठ पर, तो फार्मूला क्या होता है वैद्युत विभव का, V बराबर 1/4πε0 और Q/R, स्मॉल r या फिर कैपिटल R। ये क्या है सर, वैद्युत विभव। ये क्या है, क्या है ये 4πε0 के नियतांक है, सॉरी। देखो V बराबर होता है 1/4πε0 Q/V, सॉरी Q/R, ठीक। स्मॉल r चाहे कैपिटल R, ठीक। ये है सर इतना, क्या है कि इट मीन्स नियतांक, ठीक। ये है वैद्युत विभव, ये क्या है आवेश, और ये क्या है त्रिज्या, दूरी है R, ठीक। तो ध्यान से देखो, हमें पता क्या क्या है, ये R मालूम है, R पता है, और क्या मालूम है, और क्या पता है भैया, और कुछ पता है? क्या होता है भैया जी? पहले चैप्टर में एक फार्मूला पढ़े रहा होगा, Q बराबर NE, का वह परमाणु क्रमांक, और का वह इलेक्ट्रॉन चार्ज, ठीक। तो परमाणु क्रमांक दिया हुआ सर जी 47 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, ठीक। तो यहाँ से हमका क्या पता चला, यहाँ से पता चला ये हमका क्या मिला Q, ठीक। Q बराबर NE होता है, हमें परमाणु क्रमांक कितना दिया गया 47, इट मीन्स हमने पढ़ा है Q बराबर क्या होता है
एन ई, ये क्या है भैया, आवेश। ठीक। अब अगर हम आगे बात करते हैं इस फार्मूले पर, v बराबर 1/4 पाई Q अपॉन आर, स्मॉल आर या फिर कैपिटल आर। अब ध्यान से देखो, इसका मान होता है 9 इंटू Q का मान कितना पता है, 47 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में कितना मालूम है, 3.4 इंटू 10⁻⁻14। ठीक। हमारा फाइनल आंसर क्या आने वाला है, हमका फाइनल आंसर मिले 1.99 इंटू 10⁻6 वोल्ट, VOLT। ठीक। सॉल्व करके दिखाओ, बाकी तुम सब कुछ बता ही चुका है, पहले नोट के लिए, उसके बाद सॉल्व करके दिखाओ। ओह सॉरी, ये आपको बताना कैसे आपने, हमने लिख दिया और ये आपको सर बताना है। हम करें भैया, क्या है वो, देखो Q बराबर एन ई, यहाँ से आपको मिला 47 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक। तो आपने फार्मूला पढ़ा है एक, V बराबर वैद्युत विभव बराबर 1/4 पाई Q अपॉन आर। यहाँ से आपको इसका मान पता है 9 × 10⁻⁹ इंटू इसका मान कितना है 47 × 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में कितना है 3.4। V बराबर 9 इंटू 10⁻⁹ अपॉन में पता है इसका मान है 47 इंटू, भाई ये क्या आज हुआ है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसका मान कितना है 3.4 इंटू 10⁻⁻14 मीटर।
ठीक, इतना पता है, कैलकुलेशन समझते हैं। कितना आंसर आया था? आंसर आया था 1.99 वोल्ट। और कुछ आया था 1.99 इंटू 6, यही आया था ना। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इसको मल्टीप्लाई क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। देखो थोड़ा और आसान कैलकुलेशन बनाते हैं। कैसे? इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा सकते हैं, हटा सकते हैं ना। अब आप पहले अगर और आसान बनाना चाहते हैं तो आप इसको काट दीजिए। 2 8, 2 दूना, सॉरी 2 1 कम, 2 7 14। ठीक, अब कटेगा 17 से? नहीं कटेगा ना। कैसे काट दिया था? 34 है ना? 17 दूना 8 दूना, कितना बचा? भी बराबर 9 गुड़े, अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 10 इंटू 47, ठीक, इंटू 8 अपॉन 17 इंटू 10 के पावर माइनस। ठीक, अब इसको ऊपर ले जाएंगे और इन तीनों का क्या करते हैं, गुणा। कैसे? 47 गुणे कितना? 8, पहले ए का कर लेते हैं। ठीक, एक गुणा के साथ एक 7 8, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 4, 8 5, 8 6, 8 7 56 के हासिल कितना? 8 4 32 5 37, मल्टीप्लाई किससे? 9 से। 9 बचे, 9 बचे, 9 छंग तो 63 कहाँ से होता है? 9 छंग हासिल कितना? 9 7 63 5 5 3 8 68 हासिल कितना? 9 3 27 हासिल कितना हुआ? 35। ठीक, वही गए, कितना मिला? भी बराबर 33 84 गुणे 10 के पावर माइनस 10 अपॉन कितना? 17 गुणे माइनस 14। ठीक, भी बराबर क्या करना है, देखो इसको ऊपर ले जाएंगे, 17 से कटेगा ये, रुको भी काटते हैं। देखो 33 84 गुणे 10 के पावर माइनस इंटू प्लस में, ठीक, अपॉन कितना? 17, भी बराबर कितना आएगा? 33 84 इंटू 10 के पावर कितना आएगा? अपॉन कितना? 17। काट लीजिए फोन से, उसके बाद डिजिट खिसका के आपका फाइनल आंसर आएगा 1.99 इंटू 10 के पावर 6 VOLT। ठीक, इस प्रकार से कैलकुलेशन किया जाएगा। ठीक भैया जी, पल्ले नहीं पड़ा, हमने बहुत सही, बहुत सही। देखो भैया जी, आपको करना क्या है, 17 दूना कितना होता है? 8 दूना 16, ये समझ में आया? ठीक, तो सीधा सीधा इसका और इसका और 1 मिनट, हमने 47 का गुणा किया इससे, 9 47 गुणे 8, ठीक, ये हो गया 376, कितना हुआ? ठीक है, अगर हम इसका इसका और इसका तीनों का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 33 84 इंटू 10 के पावर कितना मिलेगा? माइनस में 10। इतना समझ में आया? अपॉन में क्या बचा? 17 गुणे 10 के पावर माइनस
ठीक, यहाँ तक कंफर्म। v बराबर 33 कितना 84 इंटू 10 गुणे 10 के पावर अपॉन 17, घट जाएगा कितना बचेगा 33 84 इंटू प्लस में 4 अपॉन, अगर इसे काट पीट डालेंगे तो क्या बचेगा 1.9 इन 10 के पावर 6 VOLT। सॉरी हिंदी में लिख देता हूँ वोल्ट। ठीक भैया, नोट करिए भैया, आगे चलिए। ठीक है, देखा अगला क्वेश्चन बाय, किसी वर्ग के 3 कोनों पर, देखो वर्ग, पहले वर्ग बना लेते हैं। वर्ग में सभी कोण कितने अंश के होते हैं? अच्छा, वर्ग कहते किसे हैं? वर्ग वर्ग कहते किसे हैं? हाँ, गोला का, तो एक गोला, एक गोला ना बोलिए, वर्ग कहते किसे हैं? अच्छा, वर्ग बनता कैसे? कैसे बन भैया वर्ग? वाह, नहीं वाह, इतनी अच्छी बात है ना भैया जी। वर्ग कक्षा 10 में कई परसेंट आ रहा? क्लास 10 में कई परसेंट आ रहा? कई परसेंट आ रहा? किसी वर्ग के, ध्यान से सुना, किसी वर्ग के 3 कोनों पर, कई कोनों पर? 3 कोनों पर, कई कोनों पर? 3 कोनों पर, Q, 2Q और 4Q आवेश रखे गए हैं। Q, 2Q और 4Q, 3 कोनों पर कितने आवेश रखे गए? 4 कोने जिस पर 3, उसके 3 कोनों पर रखे गए हैं। ठीक, वर्ग के
वर्ग के चौथे कोने पर कितना आवेश रखा जाए, चौथा कोना है उसका, उस पर कितना आवेश रखा जाए कि वर्ग के केंद्र पर परिणामी विभव शून्य हो जाए। मतलब 1 2 3 मान ली इस पर Q1 और इस पर Q, इस पर 2Q और इस पर 4Q हम आवेश रख दें, और इस पर कितना आवेश रखें कि इनका आपस में जो वैद्युत विभव हो उसका मान क्या हो जाए। किस पर, केंद्र पर, इस केंद्र पर बैलेंस कर दें कि जो वैद्युत विभव का मान है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब सुनो एक बार, माना वर्ग के केंद्र से उसके प्रत्येक कोनों की त्रिज्या क्या है, R। मान लें इनका का मान भैया, त्रिज्या जो है का है R मीटर। मान लें इनका त्रिज्या का है R मीटर है। ठीक, चौथे कोने पर क्या भैया, चौथे कोने पर Q आवेश रखने पर केंद्र पर परिणामी विभव शून्य हो जाता है। ठीक भैया जी।